हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्राई किया था। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज मेंटिसा व्हेन यू कंप्यूट द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, देन वी विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन। ओके, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। डेफिनेशन देखिए, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द logarithm of a number after expressing the decimal part as positive is called the characteristics, and the fractional part is called मेंटिसा। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने किसी नंबर का लॉगरिथम कैलकुलेट किया, जो डेसिमल से पहले इंटीजर होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन पार्ट होगा दैट इज मेंटिसा। फॉर एग्जांपल, आपने लॉगरिथम किसी नंबर x का कैलकुलेट किया, ये आ गया मेरे पास 3.7185। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स and this fractional part is called मेंटिसा। तो डेसिमल से पहले जो इंटीजर होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शन पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड मेंटिसा। बिल्कुल क्लियर है, बट एक चीज ध्यान रखनी है आपने, हम इसे मेंटिसा और इसे कैरेक्टरिस्टिक तभी कहेंगे अगर आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पॉजिटिव हो। ये चीज ध्यान रखनी है, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है किसी नंबर का लॉगरिथम, सपोज आपके पास ये आया -3.1325। देखिए नंबर नेगेटिव है, तो ना तो इसे कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे ना इसे मेंटिसा कहेंगे। सो ना तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है ना ही ये मेंटिसा है। कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज मेंटिसा? तो हम कोशिश क्या करेंगे, ये कि जो ये नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट है इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसको लिखेंगे -3 प्लस -0.1325, बिकॉज देखिए ये सारा नंबर नेगेटिव है, तो -3 हमने अलग कर लिया और ये नेगेटिव रहेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो -1 है ये आपने -3 के साथ एडजस्ट कर देना है, तो ये -4 आ गया, एंड प्लस 1 -0.1325। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, -4 प्लस, और ये देखिए ये बचेगा आपके पास 0.8675। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज, अब इसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसको कहेंगे हम मेंटिसा। यही ध्यान रखना आपने कि अगर नंबर नेगेटिव है तो आप पहले फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज मेंटिसा एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है तो उसको डिनोट करने का एक खास तरीका है, बार लगा के डिनोट करते हैं, 4 बार .08675। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, 4 बार, एंड व्हाट इज मेंटिसा, 0.8675। ओके, तो ऐसे हमने डिसाइड करना है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। बस आपने ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, तो पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रूल स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। कि आपने लॉगरिथम कैलकुलेट किया किसी नंबर का, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, द लॉगरिथम
ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। हम यहां पर हम नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइन नहीं करेंगे। नंबर 2, इफ x is a number having n digits before decimal, then characteristics of logarithm of x is n minus 1 provided x is greater than equal to 1। तो इसको समझिए क्या है कि आपने एक नंबर लिया x जो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आपने उसका लॉगरिथम कैलकुलेट किया। उस लॉगरिथम के जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी होगी, n माइनस 1, अगर x के अंदर कितने डिजिट हैं, n डिजिट्स हैं। ओके, दोबारा समझिए कि अगर x नंबर है, नंबर आपका 1 या 1 से बड़ा है, अगर नंबर के अंदर n डिजिट्स हैं तो उसका जो लॉगरिथम आएगा उस लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक क्या होगा, n माइनस 1। इसको अब एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन है, मैंने यहाँ पर नंबर 0 डिफाइन किया, ये मैंने 1 मार्क किया, ये 10, ये आपने 100 मार्क किया और ये मैंने 1000 मार्क किया। ओके, अब देखिए नंबर अगर 1 और 10 के बीच में है, 10 नहीं कह रहा हूँ मैं, 1 और 10 के बीच में, यानी नंबर आपका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉगरिथम ऑफ 1 कितना आएगा, 0। लॉगरिथम ऑफ 2 कितना आएगा, 0.3010। लॉगरिथम ऑफ 3 कितना होता है, 0.47712। लॉगरिथम ऑफ 4 कितना आएगा, 0.6020। लॉगरिथम ऑफ 5 कितना आएगा, 0.6990। तो यहां से आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि नंबर अगर सिंगल डिजिट में है, सिंगल डिजिट मीन डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 9.0, 8 को लिख सकता हूँ 8.0। अगर नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसका जो लॉगरिथम आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स जो भी नंबर सिंगल डिजिट में है उनका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। डिजिट एक है डेसिमल से पहले, करेक्टरिस्टिक कितना आया, 0। इसी तरह से नंबर आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है और 99 तक है। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो लॉगरिथम ऑफ 10 कितना आएगा, 1। 20 का लॉगरिथम देखिए कितना आएगा, 1.3010। 30 का जो लॉगरिथम आएगा वो क्या आएगा, 1.47712। 40 का जो लॉगरिथम आएगा वो आएगा 1.6020। 50 का जो लॉगरिथम आएगा वो आएगा 1.6990। इट मीन्स अगर नंबर 2 डिजिट में है तो डेसिमल, उसका जो लॉगरिथम है उसमें डेसिमल से पहले 1 आएगा, उनकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 1 करेक्टरिस्टिक आएगी। तो डिजिट 2 है, करेक्टरिस्टिक कितनी आई, 1 आई। ओके, इसी तरह से अगर डिजिट 3 होंगे तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 आएगा। डिजिट 4 होंगे तो करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही हमने लिखा है कि अगर नंबर में n डिजिट है और नंबर 1 से बड़ा है या इक्वल है तो जो उसका लॉगरिथम आएगा उसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, n माइनस 1। डिजिट काउंट कर लें, उसमें से 1 घटा दें, दैट इज करेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स अभी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया उस केस में जब x आपके पास क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। अभी हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर x जो है 0 और 1 के बीच में लाई करे। ये मैंने नंबर लाइन मार्क किया, ये नंबर आपका 0 है। तो अगर x 1 या 1 से बड़ा है तो ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या लेंगे, वो नंबर लेंगे जो 1 से छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं एक मार्क कर रहा हूँ 0.1, 0.01, 0.001 एंड सो ऑन। जैसे जैसे 0 बढ़ती जाएंगी नंबर आपका 0 के क्लोज जाएगा। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि नंबर अगर 0.1 और 1 के बीच में है, अगर नंबर 0.1 और 1 के बीच में है तो हम ये देखेंगे कि अगर नंबर 0.1 और 1 के बीच में है उसका लॉगरिथम क्या आएगा। देखिए अगर x जो है 0.1 और 1 के बीच में है, ठीक है, आप सभी जानते हैं लॉगरिथम ऑफ 1 कितना आएगा, 0। अब मैं कैलकुलेट करूंगा लॉगरिथम ऑफ 0.1। लॉगरिथम ऑफ 0.1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉगरिथम ऑफ 1/10। 0.1 को लिख सकते हैं 1/10 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ 10। लॉगरिथम ऑफ 1 0,
लॉगरिथम ऑफ 10 इज 1, तो ये आया -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर 0.1 और 1 के बीच में है, लॉगरिथम क्या आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। अगर नंबर 1 है तो लॉगरिथम 0 आ रहा है, और अगर नंबर 0.1 है तो लॉगरिथम -1 आ रहा है। तो इट मीन जितने भी नंबर इस यहाँ लाई करेंगे, यहाँ इस रेंज में आएंगे, उनका जो लॉगरिथम है 0 और -1 के बीच में आएगा। तो कैसे नंबर होते हैं 0 और -1 के बीच में, माइनस, जैसे मान लो मैंने ये लिखा 0.55 -0.63 -0.78, यानी आपके जो लॉगरिथम है वो इस टाइप के आएंगे। जो नंबर आपका 0.1 और 1 के बीच में आएगा उनका लॉगरिथम इस टाइप का आएगा। तो कैसे नंबर है ये, देखिए नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ से मुझे देखना है कि इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। आपने लॉगरिथम निकाल लिया, करेक्टरिस्टिक देखिए कैसे आएगी। आप इसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये है 0.55, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, -1 ऐड कर दें और 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको लिखेंगे -0.55। ओके, और आप क्या करेंगे यहाँ पे -1 और 1 को इसके साथ एडजस्ट कर दें, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा +0.45, और इसको आप लिखोगे 1 बार 0.45। तो देखिए करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1, नेगेटिव। ऐसे ही अगर आप ये माने कि ये लॉगरिथम आया है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, -1 + 1 प्लस -0.63, -1 को अलग निकाल लें और 1 के साथ इसको एडजस्ट कर दें, 1 में से घटाएंगे इसको, तो ये आपके पास आएगा +0.37, और इसको आप लिखोगे 1 बार 0.37। तो करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 1 विद नेगेटिव साइन। ओके, तो इट मीन्स अगर आपके पास लॉगरिथम 0.1 और 1 के बीच में नंबर है, उनका लॉगरिथम आप निकाल रहे हो, तो उनका जो लॉगरिथम है वो नेगेटिव आएगा, और उनकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 1 नेगेटिव। ओके, तो इट मीन्स अगर डेसिमल के बाद देखिए कोई जीरो नहीं है, यहाँ भी डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं है, यहाँ भी डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं है, तो कोई जीरो का मतलब क्या है, कोई जीरो नहीं है, तो इसका मतलब आप उसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और वो करेक्टरिस्टिक बन जाएगी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अभी दूसरा केस देखते हैं कि अगर नंबर आपके पास क्या है, 0.01 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0.1। ठीक है, अभी आपने देखा 0.1 का लॉगरिथम कितना है, -1। अभी हम 0.01 का लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं। लॉगरिथम ऑफ 0.01 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1/100 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ 100। तो कैसे कैलकुलेट करें, लॉगरिथम 1 इज 0, लॉगरिथम ऑफ 100 इज 2, तो ये आपके पास -2। इट मीन्स अगर नंबर 0.1 और 0.01 के बीच में है तो लॉगरिथम की वैल्यू -1 और -2 के बीच में लाई करेगी। यानी यहाँ पर भी आपका लॉगरिथम कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बट कैसा होगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है -1.43 -1.57 -1.68, मैक्सिमम कितना हो सकता है, -1.9, 2 से नीचे रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कितनी कैसे डिसाइड करेंगे, -1 ऑलरेडी है, तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास 2 बार हो जाएगा, 2 बार पॉइंट यहाँ 57। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, 2 बार 1 में से घटाएंगे इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा 43। यहाँ पर 2 बार 1 में से घटाएंगे 0.32, तो ये करेक्टरिस्टिक 2 बार हो गई, और मेंटिसा क्या हो गया, 5.57 0.43 0.32। तो इट मीन्स अगर नंबर आपके पास 0.1 और 0.01 के बीच में है, तो उसका जो लॉगरिथम आएगा उसका करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 बार। अभी तक जो हमने रिजल्ट किया उनको समराइज करते हैं। इफ x इज ए नंबर such that x is greater than equal to 1 and x has n digits before decimal, then characteristic of the logarithm of x is n minus 1. Okay, second result क्या है, if 0 लेस देन x लेस देन 1, x आपका 0 और 1 के बीच में है, such that x has n 0 after decimal, then characteristics of logarithm of x is equal to
माइनस n+1 और यू कैन से दिस इज n+1 बार। मीनिंग समझिए क्या है कि अगर नंबर आपके पास पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है तो आपने क्या करना है, उस नंबर के डिजिट काउंट करने हैं डेसिमल से पहले। जितने डिजिट होंगे उनमें से एक घटा दीजिए, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। क्या करना है आपने, नंबर के जो है जिस नंबर का आप लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हो उसके डिजिट काउंट करिए, डिजिट में से एक घटा दीजिए, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आपका नंबर 0 और 1 के बीच में है तो आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद 0 काउंट करनी है। यहाँ पर आपने डेसिमल से पहले डिजिट काउंट करने हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 काउंट करने हैं। जितनी डेसिमल के बाद 0 होंगी उनमें एक ऐड कर दीजिए, उसका जो नेगेटिव होगा दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। मान लो डेसिमल के बाद एक 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, -2। अगर डेसिमल के बाद 2 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, -3। ऐसे चलेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। तो ये देखिए, लॉगरिथम ऑफ 8954, आप इस नंबर का लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ 8954, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, कितने डिजिट है डेसिमल से पहले, 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई, 3। क्योंकि इसमें डेसिमल से, अब यहाँ डेसिमल यहाँ लगाएंगे, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 3। इसी तरह से अगर आपके पास लॉगरिथम ऑफ 23.715 आप कैलकुलेट करते हो, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इज 1। लॉगरिथम ऑफ 1.798, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 0। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपने। इसी तरह से अगर नंबर आपका 1 से छोटा है तो देखिए क्या होगा, सपोज नंबर इज 0.05। अब आपने यहाँ क्या करना है, डेसिमल के बाद 0 काउंट करनी है, ठीक है। डेसिमल के बाद कितनी 0 है, एक 0 है, तो एक 0 है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, 2। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 0.05 इज, एक 0 है, एक ऐड कर दिया, 2 विद नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं 0.008, आप इस नंबर का लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कितनी आएगी, दो 0 है, एक ऐड कर दीजिए, 3। तो ऐसे ये रूल रहेगा। जस्ट आपने क्या करना है, अगर नंबर पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है, तो उनके लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं बिफोर डेसिमल और उसमें से एक घटाना है। अगर नंबर 1 से छोटा है तो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है डेसिमल के बाद, उनमें से एक ऐड करना है और विद नेगेटिव साइन। तो ये रूल्स रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लॉग टेबल का यूज़ करना सिखाएंगे। फिलहाल जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 216 विद बेस 5। बेस 5 है, किसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना आपने, 216 का। तो देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, 216 को पहले आप फैक्टराइज कर लें, 108 54 27 एंड दिस इज, तो आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये मेरे पास हो गया लॉगरिथम बेस 5 है 2⁻³ एंड 3⁻3। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे, log ऑफ m इंटू n क्या आएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बेस 5 ही रखना है अपने आप ही, ओके। और लॉगरिथम का पावर फार्मूला क्या कहता है कि ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा 3 लॉगरिथम ऑफ प्लस 3 लॉगरिथम बेस 5 3। नाउ 3 को आप कॉमन निकाल लें, आपके पास क्या रह गया, लॉगरिथम 5 लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 5 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 बेस 5। अब हम यहाँ से बेस चेंज फार्मूला यूज करेंगे, कैसे, लॉगरिथम ऑफ 2 बाय लॉगरिथम ऑफ 5 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 बाय लॉगरिथम ऑफ 5, और यहाँ पर जो बेस है वो 10 रहेगा। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस क्या रहेगा, 10, ओके। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉगरिथम ऑफ 5 बाहर निकाल लेता हूँ डिनोमिनेटर में से, यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने, ये कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3। बार बार बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड रहेगा। तो देखिए अब क्या करें, लॉगरिथम ऑफ 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.69
90। लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3010 और लॉगरिथम ऑफ 3 की वैल्यू क्या होती है 0.47712। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, लॉगरिथम 2 की वैल्यू गिवन होगी, लॉगरिथम 3 की वैल्यू गिवन होगी, लॉगरिथम 5 की वैल्यू गिवन होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 3.33969। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो ये कंप्यूटेशन करने के लिए। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 3/8 1/2। ओके, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे। 1/2 आगे आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ दिस वन। ओके, तो 1/2 लॉगरिथम ऑफ 8 3 ज़ा 24 + 3 27/8। ओके, तो इसको आप लिखें 1/2 लॉगरिथम ऑफ 27 को कैसे लिख सकते हैं 3⁻³ और 8 को कैसे लिख सकते हो 2⁻³। ओके, अब आप क्या करेंगे, क्वोशंट फार्मूला लगाएंगे। log ऑफ m/n इज लॉगरिथम ऑफ 3⁻³ माइनस लॉगरिथम ऑफ 2⁻³। पावर फार्मूला लगा दें, 3 आगे आ जाएगा तो ये आएगा 1/2 3 log 3 माइनस 3 log 2। ये 3 आगे ले आया तो दिस इज 3/2, 3 बाहर निकाल दिया, 3/2 लॉगरिथम ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 0.47712 और लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.26413। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻12 इंटू 2⁻18। ये आपका क्वेश्चन जो है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि आपको कोई पावर गिवन है, आपने उसके अंदर डिजिट्स निकालने हैं कि कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग की हेल्प से बड़ी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। ओके, तो सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। आपने क्या बताना है कि इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे। अगर हम इस पावर को खोल दें 3⁻12 इंटू 2⁻18 तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा, ये हमने बताना है कि कितने डिजिट होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 3⁻12 इंटू 2⁻18। दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दें। लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3⁻12 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2⁻18 और पावर फार्मूला क्या कहता है 12 लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस 18 लॉगरिथम ऑफ 2। 12 लॉगरिथम 3 की वैल्यू आपको मालूम है 0.47712 प्लस 18 लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू मालूम है 0.3010। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 5.72544 और ये वैल्यू आएगी मेरे पास 5.418। ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11.14344। तो देखिए आपने क्या किया, जो नंबर आपको गिवन था उसका लॉगरिथम कैलकुलेट किया। लॉगरिथम क्या बता रहा है आपको कि ये आपके पास 11.14 और आपको पता है कि अगर लॉगरिथम 11 है तो उसमें डिजिट कितने होंगे। अब आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था जब हमने फार्मूलेज किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट होते हैं उनमें से आप एक कम कर दें, लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है, तो आपने लॉगरिथम कैलकुलेट किया, ये आ गया, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। अगर कैरेक्टरिस्टिक ये है तो डिजिट कितने होंगे, एक ज़्यादा कर देंगे आप, तो क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन वाई क्या है आपके पास 3⁻12 इंटू 2⁻18। जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे एक ज़्यादा इज 12। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बताती है हमारे डिजिट कितने हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको ये कहा था कि अगर 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा, अगर 3 डिजिट है डेसिमल से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो डिजिट कितने होंगे 3, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो डिजिट कितने होंगे 2। तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक अगर 11 है तो डिजिट कितने होंगे 12। सो दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 3⁻32। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है, कहाँ पर, 3⁻32 में। तो पहले ये मीनिंग समझना जरूरी है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मीनिंग क्या है। जब नंबर आपका 0 से छोटा होगा तो आप उसको डेसिमल में लिखेंगे। 0. सपोज मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 4543। तो कितने जीरो के बाद डिजिट आया है, नॉन जीरो डिजिट आया है, 2 0 के बाद आया है, और कौन सी पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। तो दिस इज योर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसे ही अगर मैं ये नंबर लिखता हूँ 0.00123, तो कितनी जीरो है, 4 0। कौन सी पोजीशन पे नॉन जीरो आया है, फिफ्थ पोजीशन पे। तो दिस इज योर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमने ये बताना है कि ये जो नंबर है इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ होगा, कौन सी पोजीशन पे पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा आपको। ओके, तो इसको भी हम लोगरिथम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नंबर को मान लेते हैं हम, 3⁻32 को हमने मान लिया x है। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3⁻32। -32 को आगे ले आए, लॉगरिथम ऑफ 3, और लॉगरिथम ऑफ 3 की वैल्यू आप जानते हैं 0.47712। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएगा -15.26784। तो देखिए नंबर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे इस नंबर की कितनी है। जितनी कैरेक्टरिस्टिक आएगी उतना ही आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट का पोजीशन होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, नंबर नेगेटिव है तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस ये नंबर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन भी इसका नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, -0.26784। ये माइनस तो इसके साथ एडजस्ट कर दें, तो ये आ गया मेरे पास -16, प्लस 1 -0.26784। ओके, तो आप इसमें से 1 में से इसको घटाएंगे, 26784, ये आएगा 98237, 0.73216। तो इसको लिखेंगे -16.73216, और -16 का मतलब 16 बार, 73216। तो दिस इज द, ये जो करेक्टरिस्टिक है 16 बार, ये 16 हमें क्या बता रहा है कि दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कहाँ मिलेगा, 16th पोजीशन पे। 16th जो डिजिट होगा डेसिमल के बाद वो नॉन जीरो होगा। दिस इंप्लाइज फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 3⁻32 इज 16। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लॉगरिथम की हेल्प से हमने इसको बड़ी इजीली सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3⁻2x+7 इज इक्वल टू 7⁻3x+2 इंटू 2⁻x+1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि x क्या होगा। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम की हेल्प से कैसे करना है आपने, दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर दें। लॉगरिथम ऑफ 3⁻2x+7 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ, ये आपके पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला क्या कहता है कि एडिशन हो जाएगा। लॉगरिथम ऑफ 7 3⁻x+2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2⁻x+1। ओके, और पावर फार्मूला से क्या होगा कि ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2x+7 लॉगरिथम ऑफ 3, और यहाँ देखिए क्या होगा 3x+2 लॉगरिथम ऑफ 7 प्लस x+1 लॉगरिथम ऑफ 2। ओके, दिस इंप्लाइज, ओपन कर दें ब्रैकेट को, क्या आएगा 2x log 3 2x log 3 प्लस 7 log 3।
राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, 3x log 7 प्लस 2 log 7, यहाँ से मल्टीप्लाई करें इसको, x log 2 प्लस log 2। जिन टर्म्स में x है उनको इकट्ठा कर लें और जिनमें x नहीं है उनको अलग कर दें। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, 2x log 3, इसको इधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, -3x log 7, इसको भी इधर ले आएं, -x log 2, और जिनमें x नहीं है उनको इस तरफ रख लें, log 2 प्लस 2 log 7, और इसको उधर ले जाएं तो शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा 7 log 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम x बाहर निकाल लेते हैं। x बाहर निकाल लिया तो मेरे पास बचा 2 log 3 माइनस 3 log 7 माइनस log 2, और इधर देखिए क्या रहेगा, log 2 प्लस 2 log 7 माइनस 7 log 3। अब x की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये बचेगा मेरे पास logarithm of 2 प्लस 2 logarithm of 7 माइनस 7 logarithm of 3 डिवाइड बाय 2 log 3 माइनस 3 log 7 माइनस logarithm of 2। हम वैल्यू रखेंगे इनकी, logarithm of 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010 प्लस 2, logarithm of 7 की वैल्यू क्या है, 0.8451। एग्जाम के अंदर आपको ये वैल्यू गिवन होंगी। -7 log 3 की वैल्यू क्या है, 0.47712, और डिवीजन में देखिए 2 logarithm of 3 की वैल्यू क्या है, 0.47712 माइनस 3 logarithm of 7 की वैल्यू क्या है, 0.8451 माइनस logarithm of 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें आप कैलकुलेटर की हेल्प से, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.71648। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल का ईमेल आईडी के ऊपर आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हम आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू।